हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और यहाँ पे आज हम वो चीज बताने वाले हैं जो विद्यार्थी सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहीं से आपका मैथ क्लियर होता है, यानी फॉर्मूला। और ये हम कौन सा चैप्टर लेके आए 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए? त्रिकोणमिति का चैप्टर है जो सबसे ज्यादा अंक पूछे जाने वाले हैं। तो आज फॉर्मूला कैसे बना हुआ उस चीज के बारे में हम आप लोग बताएंगे। याद रखिएगा हमेशा, ये रास्ते ही ले जाएंगे मंजिल तक, ये रास्ते ही ले जाएंगे मंजिल तक, तू जरा हौसला तो रख। कभी सुना है अंधेरे ने सुबह होने से रोक दी हो? यानी आप अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपके हाथ लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके पहले हम 2 क्लास लाइव लेकर के आए थे जिसमें फॉर्मूला को हम आप लोगों को क्लियर कर चुके हैं, एक गुणा से संबंधित और एक लंब कर्णाधार से संबंधित। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, लेकिन बीच में अगर प्लस माइनस हो उस कंडीशन में कैसे फॉर्मूला बनता है। टोटल बस थोड़ा सा समय दीजिए और बिल्कुल आपको अगर 2024 में एग्जाम देना है या जब भी एग्जाम देना, आप 10 क्लास के विद्यार्थी हैं, आप 10 क्लास का पढ़ाई कर रहे हैं, तो महज फॉर्मूला को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो बिना बकवास किए फटाफट से आते हैं मुद्दे पे। आप लोग वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए पूरा देखिए, मजा आने वाला है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लेके आप लोग चलते हैं। कैसे बनता है ये? सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुना में संबंध आपका हो चुका था, तो गुना में संबंध हो चुका था तो जोड़ या घटाव में हम संबंध बताते हैं। जोड़ या क्या? घटाव। ठीक है, घटाव में संबंध। अब एक ये सब कैसे बता रहे हैं? बिल्कुल विद्यार्थी, आप पढ़े होंगे तो डायरेक्ट आपको क्या किया जाता है, फॉर्मूला समझा दिया जाता है, लेकिन सब जगह पे संबंध अलग अलग होते हैं। कभी गुना में संबंध होता है, कभी जोड़ घटाव में संबंध होता है, तो हर जगह पे अलग अलग होता है। तो अलग अलग छाट के पढ़ेंगे तो बिल्कुल, अरे सब तो मनुष्य एक जैसे हैं, सबका 2 पैर है, 2 हाथ है, ठीक है, सबका 2 आंख है, 1 मुंह है, लेकिन सबका नाम क्या अलग अलग। क्यों? ताकि पहचानने में, जानने में क्या हो, आसान हो। इसीलिए अलग अलग कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि गुना में कब संबंध होता है ना, और भागा में कब संबंध होता है, प्लस माइनस कब संबंध होता है। तो इस चीज को आप बारीकी से जानेंगे तो बिल्कुल आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो हम क्या लिख दिए कि जोड़ या घटाव में संबंध। तो जोड़ या घटाव में आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय पंक्तियां कितनी होती हैं, तो त्रिकोणमितीय पंक्तियां 6 होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें संबंध की, हम आपसे 3 फॉर्मूला याद करवाएंगे और 3 फॉर्मूला से टोटल त्रिकोणमिति का हम लेकर चले आएंगे। ठीक है, तो बस वीडियो में खाली सिर्फ ध्यान से बने रहिएगा। सबसे पहले साइन का संबंध जो है, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये प्लस में संबंध हो गया साइन का कोस के साथ। आपको क्या रखना होगा कि साइन स्क्वायर का संबंध जोड़ में किसके साथ है, तो कोस स्क्वायर के साथ। इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि साइन का संबंध कोसेक से था, लेकिन कब था? जब वो गुना में रहता था। तो साइन का संबंध कोसेक के साथ गुना में होता है, लेकिन साइन का संबंध कोस में कब होता है? जोड़ या घटाव में, नहीं जोड़ में होता है। कंप्लीट है। अब चलिए, तो क्या फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ लिया हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब विद्यार्थी ये भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 1 आया तो कैसे आया, तो हम बताएं कि सब चीज सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तभी आपको बताया जा रहा है। तो साइन का पढ़े होंगे p/h, लेकिन होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। कोस का आधार बटा कर्म होता है b/h, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर है। देखिए p का स्क्वायर बटा h का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों के लिए है। फॉर्मूला को हम आप लोग को सिद्ध भी कर दे रहे हैं। अब यहाँ b का स्क्वायर है तो b स्क्वायर देगा बटा में h स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लेंगे h स्क्वायर आएगा, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया p स्क्वायर और h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया b स्क्वायर। जरा आप बता सकते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण को बोलते हैं h स्क्वायर और बटा में h स्क्वायर। तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, एक बराबर क्या दिया हुआ है 1, यानी फॉर्मूला क्या रहता है, सिद्ध किया हुआ रहता है। तो हम यहाँ पे सिद्ध आपको फॉर्मूला सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिखे हैं। तो समझ गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, क्योंकि ये सिद्ध भी किया हुआ है। अब चलिए, अब क्या मात्र बताएं कि आपको एक फॉर्मूला सिर्फ याद कराएंगे। ठीक है, 3 फॉर्मूला में टोटल क्लियर हो जाएगा आपको। एक फॉर्मूला से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। चाहे तो इसको समीकरण मान लेंगे, ना भी मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां से अगर आप, तो आपको ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर का संबंध जोड़ या घटाव में किसके साथ है, तो कोस के साथ है, कोस स्क्वायर के साथ है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में कितना होता है, 1 होता है। अब यहां से अगर हम मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, तो जरा बताइए कि साइन स्क्वायर निकाले, बराबर दे दिए, बराबर के बाद क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, और ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में। बिल्कुल पढ़े कि नदियां पार यानी बराबर के आर पार होता है तो चिन्ह ही चेंजिंग होता है। तो एक फॉर्मूला आपके पास रेडी हो गया
कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। यही ना होता है बबुआ, यही ना होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है। अब जरा बताइए कि जब साइन स्क्वायर बराबर होता है तो साइन बराबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अगर हम मान लेते हैं कि साइन निकालते हैं तो स्क्वायर हटेगा, तो जरा बताइए क्या चढ़ेगा, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला बन जाता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन कल वाली वीडियो में पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है, तो वो गुणा में संबंध होता है और यहाँ जोड़ या घटाव में संबंध हो रहा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जिस प्रकार से साइन स्क्वायर का निकला उसी प्रकार से कोस स्क्वायर का भी निकालेंगे। अब यहां से अगर हम मान लेते हैं सपोर्टेड की कोस स्क्वायर निकालते हैं तो बराबर में 1 हो गया, इधर प्लस में साइन इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा कि साइन कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। रटने की जरूरत नहीं है, इसी चीज को 2-3 बार बनाएंगे आपको एकदम सीधा माइंड में घुस जाएगा। यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर, अब स्क्वायर हटाएंगे तो फिर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कंप्लीट। जरा समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा तभी मैथ को समझ पाइएगा। 1 2 3 4 5 यानी एक याद करेंगे तो साथ में आपको एक बार में कितने 5 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। देख रहे हैं ना कितना इजी है। 20 खाली आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपको बताते हैं। तो दूसरा किसके साथ संबंध होता है, तो सेक का संबंध होता है tan स्क्वायर के साथ होता है। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कहीं कि सर कैसे, बीच में प्लस काहे नहीं दिए, माइनस क्यों दिए, तो विद्यार्थी हम आपको बता दें कि अभी जस्ट सीख के गए थे। तो सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, यानी h बटा b का ये होल स्क्वायर होता है, और tan जो होता है लंब बटा आधार यानी p बटा b का होल स्क्वायर होता है। जब यहां करेंगे तो एच स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इधर पी स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों कैल्सियम लेंगे बी स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। आप पढ़े होंगे कि कर्ण तो बड़ी भुजा कर्ण में से घटता है, तो इधर पी घटा तो कन्फर्म है कि बी स्क्वायर होगा, यानी बी स्क्वायर और बट्टा में बी स्क्वायर कट जाएगा तो 1 आएगा। यानी आपको क्या सीधा सीधी कहने का मतलब हुआ कि फॉर्मूला टोटल क्या रहता है, सीधी किया हुआ रहता है। तो आपको समझ जाना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितने होते हैं, 1 होते हैं। और एक फॉर्मूला 3 फॉर्मूला तो आप याद ही कर सकते हैं, बाद बाकी तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, वैसे थोड़ी याद करवा रहे हैं आप लोग से। कंप्लीट क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है मेरे लाडलो, है ना। चलिए इसको भी 5 फॉर्मूला यहाँ से निकालते हैं। और बड़ा कंफ्यूज है क्योंकि बीच में माइनस हो गया, किसी का पावर हो गया, रूट हो गया, बट्टा हो गया, तो ये टेंशन देते हैं। कब टेंशन देते हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, नहीं तो ऐसे तो आपके लिए चटनी है ये सब। जरा समझिएगा, जरा समझिएगा कि यहां से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर बराबर के बाद 1 है, माइनस उधर जाएगा तो जरा बताइए ना क्या होगा, क्या होगा, अरे क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए, यानी प्लस होगा मेरे साथियों, ठीक है। तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस, यानी प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो जरा बताइए क्या चढ़ेगा, और ये स्क्वायर हटेगा तो रूटे ना चढ़ेगा, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। कितना इजी है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे जानते हैं। याद रखिएगा कि इंसान कभी उम्र से बड़ा नहीं होता है, इंसान हमेशा सच मतलब सोच से बड़ा होता है, ठीक है। हमेशा सोच ऊंचा रखिए। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया, सेक स्क्वायर निकाले तो माइनस उधर गया तो प्लस में हो गया, स्क्वायर हटा तो रूट में चढ़ गया। लेकिन ये वाला कंडीशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि आगे में क्या लगा हुआ, माइनस लगा होगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इसी को इन्हें बुला लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी इसको हम साइलेंट में कर देते हैं, क्या करते हैं, साइलेंट में करते हैं। समझिएगा कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। यानी अब समझिए कि इसको उलट देते हैं, मतलब इसके स्थान पे पूरा इसको, इसके स्थान पे इसको,
बुला नहीं रहे हैं, इसको क्या कर उलट दे रहे हैं सीधा सीधी। यानी हमारे पास क्या लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपके पास ये फॉर्मूला रेडी हो गया। क्या फॉर्मूला कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कैसे याद होगा, बस ये कॉन्सेप्ट को बार बार 2-3 बार बनाएंगे कॉपी में, आपको ऑटोमेटिक है कि सीधा माइंड में घुस जाएगा। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पे कि स्क्वायर हटता है भैया, स्क्वायर हटता है तो जरा बताइए क्या चढ़ता है, रूट चढ़ेगा ना, बिल्कुल रूट चढ़ा दीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। देखिए कितने फॉर्मूले हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5, यानी एक फॉर्मूला याद करने से 5 फॉर्मूला बनता है। तो जरा बताइए कि 3 फॉर्मूला याद करने से कितने फॉर्मूले बन जाएंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। यही होता है मैथ, मैथ का जड़ पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िए तो मैथ पकड़ लीजिएगा। तीसरा चलते हैं। आप सोच सकते हैं कि त्रिकोणमितीय पंक्तियां जो होती है 6 होती हैं। अब 4 अलग छट गया तो 2 तो ऑटोमेटिक है कि छट जाएगा, जैसे साइन कोस अलग छट गया और सेक और टैन अलग छट गया, तो बचल कौन होगा, तो कोसेक और कोटेन बचल होगा, यही 2 बच्चे होंगे। तो क्या होता है इसमें भी वही होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें भी मान बैठाएंगे, एलसीएम लेंगे तो आपको कटने के बाद एक ही आएगा। अब यहां से भी ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, वही बात, वही रूल नियम, वही कॉन्सेप्ट कि कोसेक है तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर का चिन्ह, ये 1 का 1 माइनस उधर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी कोट स्क्वायर थीटा। जरा बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हमारे पास बन गया, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा में क्या, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बन गया। अब स्क्वायर हटाएंगे मेरे लाडलो, क्या होगा, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस क्या, तो कोट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर से रूट तभी कटता है जब गुना में होता है, अगर बीच में प्लस माइनस आ जाए तो स्क्वायर से रूट नहीं कटता, याद रखिएगा। ये सब मैथ का कॉन्सेप्ट है जड़। इसको भी वही हल करेंगे, क्या करना है कि इसको साइलेंट रखिए, यानी कोसेक स्क्वायर इसको बुलाएंगे तो -1 हो जाएगा और ये माइनस उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ा टेंशन का चीज होता है। इसको साइलेंट कर दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको उलटेंगे, ठीक है, उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कोट स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर यह हमारे पास हो जाएगा क्या, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी आपके पास फॉर्मूला बन गया। क्या बना कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक कोट थीटा में क्या, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और -1 हो गया। तो जरा समझा बताइए आप लोग कि मात्र कितना 3 फॉर्मूला हम आप लोग से याद करवाए। क्या क्या याद हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अच्छा, दो को क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको याद रखना हो कि बीच में प्लस माइनस, तो सिर्फ साइन और कोस में बीच में प्लस होता है, और सेक वाला और कोसेक वाला में बीच में क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस में टैन होता है सेक के साथ, और कोसेक के साथ माइनस में कोट होता है। तो ये बस 3 कॉन्सेप्ट थे जो आपको याद रखना है। यहाँ पे फॉर्मूला और बनता है जो हम आप लोग बता देते हैं। टैन थीटा बराबर जो होता है, टैन थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, क्योंकि टैन जो होता है जटिल रूप होता है। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा होता है। अब टैन कहीं उल्टा कोट होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो कोस ऊपर चल जाएगा और साइन कहाँ चलाएगा, नीचे, क्योंकि उल्टा होता है, यानी कोस थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, कोट थीटा बराबर। तो विद्यार्थी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इसके पहले वाले फॉर्मूला नहीं देखें तो जल्दी का 2 दिन पहले लाइव क्लास ली है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। आपको पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, और चैप्टर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हेवी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो बार बार देखने को मिल रहा है, हम इस चैनल पे समय समय पे आप लोग को वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे और बिल्कुल अच्छी तैयारी करवाएंगे आप लोग से। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, और वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के और ये आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों बहनों के साथ। धन्यवाद।